नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम आपको पंचायती राज चुनाव का हर अपडेट प्रत्येक पंचायत से प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, तो आज हम मौजूद हैं करसौद पंचायत में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं जिनका नाम दीपक कुमार सिंह। देखा जाए तो इन्हें इस पंचायत में किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ की जनता के बीच रह के जो सेवा किया है निस्वार्थ भाव से, उसी को देखते हुए यहाँ की जनता इनको अपना समर्थन दे रही है। और कहीं ना कहीं जितने प्रखंड में देखा जाए तो जितने प्रखंड में चुनाव संपन्न हुए हैं, हर जगह एक बदलाव का लहर चल रहा है। और हम बात करें करसौद पंचायत में भी, तो यहाँ की जनता भी बदलाव के पक्ष में है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे इस बार का जो पंचायती राज चुनाव में ये मुखिया पद से आए हुए हैं उम्मीदवार हैं, तो इनका मुद्दा क्या है। और हम बात करें हर पंचायतों में, जैसा कि जो भी प्रत्याशी इस वक्त जनसंपर्क कर रहे हैं, सभी लोग अपना नया सोच लेके चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी, धन्यवाद। और आपके चैनल को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो और देखा जाए चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी इस वक्त जनसंपर्क में लगे हैं। सभी लोग अपना मुद्दा जनता के समक्ष रख रहे हैं। तो इस बार आप मुखिया पद से करसौद पंचायत में नॉमिनेशन कराया है चुनावी मैदान में, तो आपका मुद्दा क्या है और किस नई सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए, करसौद पंचायत की जो अभी सबसे बड़ी समस्या मेरी नज़र में है कि पंचायती राज में एक अच्छे पंचायत के अंदर सबसे पहले एकता और अखंडता होनी चाहिए। और एकता और अखंडता अगर हमारी कायम है तभी हम समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी योजना को लागू करने के लिए, समाज में कुछ अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें समाज की ज़रूरत होती है, समाज के सभी लोगों का साथ की ज़रूरत होती है। तो पहला प्रयास कि करसौद की एकता और अखंडता को कायम किया जाए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि एक अच्छे पंचायत के लिए अगर देखें और सोचें तो तीन ऐसे अहम मुद्दे हैं जहाँ पे हर पंचायत को एक बार सोचना होता है। जिसमें आप कहें तो पहला मुद्दा शिक्षा हो सकता है, दूसरा आप कहें तो स्वास्थ्य हो सकता है, और तीसरा कहें तो सुरक्षा हो सकता है। करसौद पंचायत, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन पिछले 15 सालों की व्यवस्थाओं को देखा जाए तो इन तीनों पहलुओं पे हमारा गांव काफ़ी पीछे है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इन तीन व्यवस्थाओं को मैं हर संभव प्रयास करूं कि हमारे पंचायत में अच्छे से काम करें और सब लोग खुशहाल रहें। तो देखा जाए चुनाव से पहले तो सभी प्रत्याशी आते हैं, जनता के समक्ष अपना मुद्दा रखते हैं और विश्वास दिलाते हैं, उम्मीद दिलाते हैं, सपने दिखाते हैं कि पंचायत में इन तमाम कार्यों को पूरा किया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही चुनाव संपन्न होता है और जो विश्वास उम्मीद से जनता उन्हें चुनी होती है, तो जनता तो अपना फ़र्ज़ निभा देती है, लेकिन जो चुने हुए कैंडिडेट रहते हैं वो अपना फ़र्ज़ निभाने में पीछे रह जाते हैं, जिससे पंचायतों का जो स्थिति है वो आज भी हम बात करें तो जो विकास होने चाहिए 5 साल में, वो धरातल पे नहीं दिखते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप किसी भी पंचायत की बात करें और आप कहते हैं कि धरातल पे, जैसे आपने कहा कि धरातल पे वो चीज़ें नहीं दिखती, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रतिनिधि को, चाहे मैं ही प्रतिनिधि अगर हूँ या कोई और भी प्रतिनिधि हैं, पहले उनको पंचायत में समय देना होगा। और समय ऐसा कुछ मिलता है कि अगर आप बात करें तो करसौद पंचायत में इस समय 11 वार्ड है। आप से मैं बिल्कुल बेबाक तरीके से कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस पंचायत को देखें और इस पे आप धरातल से काम करना चाहें तो पहले आपको 11 वार्ड को कम से कम सप्ताह में एक बार अपने प्रतिनिधि के साथ घूमना चाहिए, वहाँ लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, और पंचायत से जो मिलने वाली राशि है उसका वितरण उस वार्ड में, जहाँ भी आपको समस्याएं, या किसी भी वार्ड में, तो आपको उस राशि का वितरण एक आम सभा से करनी चाहिए, जो कि मेरे मैनिफेस्टो में है। इस बार मेरी प्राथमिकताओं में है कि पंचायत से मिलने वाली जो भी राशि होगी वो बिल्कुल बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होगी, सबके लिए विजिबल होगी, या कह लें कि जो कुछ भी होगा आम सभा से होगा। सब लोग को हक है जानने का कि हमारे पंचायत की राशि कहाँ खर्च होती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की शिकायतें आपको मिलेंगी भी नहीं, और जो कुछ भी होगा वो मैं निमंत्रण दूंगा कि अगली बार आप अगर आते हैं पंचायत में तो सब कुछ आपको धरातल से वास्तविकता जैसा दिखेगा। तो हम बात करें पंचायती राज चुनाव के बारे में, तो इसमें जो भी कैंडिडेट सामने रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ सबसे ज़्यादा सामने आता है कि विकास के मुद्दे से ये शुरू होते हैं पंचायती राज चुनाव, लेकिन अंत में जाते जाते जातीय समीकरण में बढ़ जाता है, जिससे जनता गलत कैंडिडेट का चुनाव कर लेती है। तो इस बारे में जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी पहली प्राथमिकता पंचायत की एकता और अखंडता है। और एकता का मतलब ना ही कोई जाति है, ना ही कोई धर्म है,
हमारा जो भी विश्वास है समाज के हर वर्ग के साथ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहूँगा या किसी को भी कहूँगा कि चाहे प्रतिनिधि कोई भी है, पंचायत उसका होता है, पंचायत उसका घर होता है और यहाँ पे किसी वर्ग विशेष की बात ना ही मैं करूँगा। और मैं ये वादा करता हूँ अपनी पंचायत से कि अगर आप मुझे मौका देते हैं, तो चाहे वो वर्ग कोई भी हो, सबको समानता का अधिकार मिलेगा और पंचायत से मिलने वाली राशि पे, पंचायत से होने वाले कामों में सबका हक होगा और इसकी जवाबदेही मेरी होगी। तो हम बात करें पंचायत में जो गाँवें होती है जहाँ पे गरीब लोग होते हैं, तो उनकी एक समस्या सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि करप्शन। इंदिरा आवास को देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा करप्शन है। राशन कार्ड जैसी योजनाएं जो गरीबों के लिए बनाई गई है, इसमें सबसे ज़्यादा करप्शन है। जो घूसखोरी चलते आ रहा है, तो देखा जाए तो जिसकी वजह से जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए उन्हें मिल नहीं पाता है। इंदिरा आवास जैसी योजनाएं होती है जो गरीब जनता के लिए बनाई गई हैं, लेकिन करप्शन को लेके ये उन्हें ही मिलता है जिनके पास पहले से दो तल्ला मकान है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने जब अपनी पंचायती चुनाव की तैयारी की और जब मैंने वास्तविकता से सामना कराने के लिए आप मीडिया बंधु को अपने गांव में निमंत्रित किया और मैंने सबसे पहले इस गांव के जो सबसे गरीब परिवार है, जिसको आप जाति से डोम कहते हैं, उस घर से मैंने अपने अभियान की शुरुआत की। और बहुत मुझे ताज्जुब लगा कि मीडिया की वास्तविकता को दबा दिया गया और उसकी सच्चाई कि आज भी उसका शौचालय उसी स्थिति में पड़ा हुआ है, जो शायद देखने की स्थिति में भी नहीं और वो बंद पड़ा है। तो इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, इस पंचायत में जो कुछ भी होता है या भी हुआ है, वो आम सभा से नहीं होता। लोगों को ये पता ही नहीं है कि इंदिरा आवास के हकदार कौन हैं और मिलना किसको चाहिए। तो कहीं न कहीं अगर आप बिना वास्तविकता को देखे हुए, बिना लाभों की स्थिति को समझते हुए अगर आप किसी भी राशि का वितरण करते हैं, तो ये बिल्कुल तय है कि लाभ उसको मिल जाएगा जो लाभ का हकदार नहीं है और जो लाभ के हकदार हैं, वो इस उम्मीद में हर बार आपको वोट देते रहते हैं कि शायद अगली बार मुझे लाभ मिल जाए। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी समस्याओं को मैं बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पंचायत को अगर मैं प्रतिनिधि बनता हूँ या समाज मुझे इसका मौका देता है करसौत पंचायत की सेवा का, तो किसी भी तरह की इस तरह की शिकायतें नहीं मिलेंगी आपको। खासकर एक हम बात करें जो पंचायती राज चुनाव है, ये घर का चुनाव माना जाता है। तो कहीं ना कहीं घर के चुनाव में जनता उन्हीं के साथ खड़ी रहती है जो जैसा कि प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जनता उन्हीं के साथ खड़ी रहती है जो जनता के लिए कुछ निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य होते हैं पंचायत में। तो आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य जो पंचायत में आज भी चर्चा में हो? देखिए मैंने पंचायत में तो विगत कोरोना के समय से 2 साल से समय दिया है। फिर भी मैं 17 सालों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और अभी 2 साल से कोरोना के चलते थोड़ी-सी व्यवधान आई है। तो मैंने प्रयास किया है बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए, ख़ास करके जिनको रोज़गार की दिक्कत है, जो अच्छे ख़ासे शिक्षा को लेने के बाद भी रोज़गार के क्षेत्र में पिछड़ रहे थे। तो मैंने उनको व्यक्तिगत तौर पे अब साफ शब्दों में कहा है कि आप मेरे से मिलिए और मैंने प्रयास भी किया है कुछ बच्चों के लिए कि उनको कहीं न कहीं एक अच्छे रोज़गार की मैं व्यवस्था करूँ। और आगे मेरा प्रयास रहेगा कि करसौत पंचायत के लिए सबसे मेरी अगर प्राथमिकता है, तो युवाओं और महिलाओं के लिए एक रोज़गार का सृजन करना, जिससे कि वो समाज में आगे बढ़ें और उनको किसी भी तरह की बुराइयों से उनका नाता ही ना रहे, जिससे कि समाज हमारा एक अच्छे तरीके से चले और आगे हमारा नाम करसौत का आगे बढ़ता रहे। तो हम करसौत पंचायत के बारे में अगर बात करें तो इसे सबसे हॉट सीट माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो धन बल का तमाम चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को लेके जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता को किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे? देखिए, मैं आम जनता से आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव में आप बेफ़िक्र रहिए, दीपक कुमार सिंह आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। और मैं आपको बहुत कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में मेरे कुछ मित्र भी इस समय बिहार प्रशासनिक सेवा में भी वो योगदान दे रहे हैं। तो मेरी जहाँ तक बातें हुई हैं, सब लोगों का ये प्रयास है, मेरा भी उसमें प्रयास है कि मतदाताओं को डरने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र में एक ऐसा अधिकार है जहाँ पे आप दबाव नहीं बना सकते। जिसकी जहाँ मर्जी है, जिस प्रत्याशी में उसको विशेषता दिखती है या उसको ऐसा लगता है कि वो पंचायत की सेवा के लिए तत्पर है, आप बेशक निष्फ़िक्र होकर उसको वोट दें और ऐसे लोगों को अपने समाज से आगे बढ़ा के भेजें, जो वास्तविकता में आपके साथ जुड़े रहें, आपकी समस्याओं के साथ हमेशा खड़े रहें और कभी आपको किसी शिकायत का मौका बिल्कुल ना दें। तो अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने चुनाव चिन्ह को लेके क्या अपील करना चाहेंगे करसौत पंचायत की जनता से? देखिए मेरा चुनाव चिन्ह जो मिला है वो टेम्पो छाप मिला है। तो टेम्पो एक ऐसी सवारी है, मैंने कहा भी था, पहले भी कहा था कि एक ऐसी सवारी है जो समाज के हर वर्ग के लिए
कॉमन सवारी है। आप कहीं भी देखें तो ये एक सवारी आपको छोटे से लेके कस्बे की बात कीजिए या किसी महानगर की बात कीजिए, ये सवारी सबके लिए मिलती है और हर जगह उपलब्ध रहती है। तो ये एक अपने आप में एक एकता का प्रतीक है। तो मैं सभी अपने मतदाताओं से, पंचायत के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस बार टेम्पो छाप पे आप मतदान कीजिए, क्रम संख्या 4 पे, और अपने पंचायत को एक गति दीजिए जिससे कि ये गति मेरे साथ जुड़ी रहे और मैं आपकी सेवा तन मन धन से निस्वार्थ करता रहूं और आपके पंचायत को दरौंदा प्रखंड का 1 नंबर पंचायत बना के दिखाऊं। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे दीपक कुमार सिंह से, जो इस वक्त करसौत पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि अगर यहाँ की जनता हमें सत्ता में लाती है तो देखा जाए लगभग इस पंचायत में जो कार्य होने चाहिए मुखिया पद से वो आज भी संतुष्टजनक नहीं है। उसी को देखते हुए यहाँ की जनता में भी एक बदलाव का लहर है और जनता हमारे पक्ष में इसलिए आ रही है क्योंकि हमने अभी तक यहाँ की जनता का निस्वार्थ भाव से सेवा किया और जनता के बीच हमेशा सुख दुख में खड़े रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा सोच है इस पंचायत के लिए कि अगर यहाँ की जनता हमें सत्ता में लाती है तो खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर मेरा बड़ा कदम होगा कि इसमें हम सुधार करें और अपने पंचायत को आने वाले 5 सालों में आदर्श पंचायत के रूप में सामने लाए। वहीं रहा बात जो गली नली योजनाएं या फिर सरकार की अन्य योजनाएं जो जनता के लिए बनाई जाती है, जो कि यहाँ पे सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाएं जनता तक पूरे पारदर्शिता से पहुँचे। और रहा बात कि जनता को मालूम होना चाहिए कि उनका हक क्या है और मुखिया फंड से जो पंचायत में कार्य नहीं हुए हैं वो हम यहाँ के जनता के बीच करके दिखाएंगे ताकि जनता को भी पता चले कि मुखिया के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं और पंचायत को आने वाले 5 साल में हम टॉप 10 की लिस्ट में लाना चाहते हैं ताकि इस पंचायत का नाम एक विकसित और आदर्श पंचायत के रूप में लिया जाए। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।